हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और ये वाली जो क्लास है या मैं कहूँ आज से आने वाली आगे की जो आपकी क्लासेस रहेंगी ये आपकी हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए आपकी क्लासेस रहने वाली है। अब ग्रुप डी में कैसे क्या कुछ है, कौन सी क्लासेस रहेंगी एक बारी मैं डिटेल में बता देती हूँ। आपके जो पिछली बारी यानी कि मैं कहूँ लास्ट टाइम जो आपके एग्जाम्स हुए थे ग्रुप डी के, जितने भी शिफ्ट है जितने भी टोटल आपके मैथ्स के क्वेश्चन है एक बारी उनसे स्टार्टिंग करते हैं और उसके बाद फिर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और इस तरीके से आपकी क्लासेस जो है वो हम रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज पहली क्लास है और आपका जो एग्जाम की शिफ्ट है वो रहेगी 1 अक्टूबर 2023 का। शिफ्ट 1 का जो पेपर आया था उसमें जो मैथ्स के 15 क्वेश्चंस थे उनको आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। 15 में से 14 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगी। इस पैटर्न में इस सीरीज में आपकी ये वाली क्लास जो है वो चला करेगी। ठीक है, और आगे की कैसी क्लासेस आप लोगों को चाहिए, ये वाली क्लासेस जो प्रीवियस ईयर का जो हर शिफ्ट का एक तरीके से सॉल्यूशन या सुफड़ा साफ या जो भी कहना चाहें ये क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, आज पहली शिफ्ट को टारगेट करते हैं और इस वाले क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से मेरा टेलीग्राम है। इस टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैंने इसी क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, और अब मुझे एक बारी ये बता दो मेरी आवाज वगैरह सब ठीक है, एक बारी स्टार्ट लिख दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, मैं समझ जाऊंगी कि सारी चीजें ठीक है। क्लास की शुरुआत करते शायद ज्यादा नहीं है, सिर्फ 15 क्वेश्चन है आपके मैथ्स का जो पोर्शन है उसमें से एक क्वेश्चन होमवर्क का हर क्लास में रखा करूंगी और 14 क्वेश्चंस को हम लोग एक बार डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से कौन कौन से वो 14 क्वेश्चंस है फटाफट से शुरुआत करते हैं इस पहले पहले क्वेश्चन के संग, जिसमें बोला गया था कि बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 है तो पूछा गया था कि उसका आयतन उसकी वॉल्यूम क्या होगी, ये आपको यहां से फाइंड आउट करना था। उसकी वॉल्यूम क्या होगी, उसका आयतन क्या होगा, ये आपको यहां से निकालना है। पहला क्वेश्चन आपका ये था, टाइमर मैं आप लोगों के लिए लगा देती हूँ, है ना। और हो सकता है ये सारी शिफ्ट करवाने के बाद मैं आप लोगों को जो अभी ग्रुप सी का आपका एग्जाम हुआ है 26 और 27, 26 मॉर्निंग का दोनों शिफ्ट, 26 और 27 मॉर्निंग की दोनों शिफ्ट और इवनिंग की दोनों शिफ्ट, टोटल चारों शिफ्ट का जो मैथ्स का पोर्शन है ना, हो सकता है ये क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग उस सीरीज को भी स्टार्ट कर ले, वो 4 दिन वो 4 शिफ्ट को भी हम लोग हो सकता है स्टार्ट कर ले। आप लोगों का जैसा जो रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग सेशंस को प्लान कर लेंगे या जैसा भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। ठीक है, चलो फिर अब देखो, क्वेश्चन करने को तो करा भी जा सकते हैं लेकिन आपको नहीं लगता बहुत लंबा चौड़ा काम धाम हो जाएगा। जैसे इसने बोला है कि बेलन की त्रिज्या, ध्यान से सुनना, दो तरीके से सिखा रही हूं। बोले इसकी जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो इसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि इस तरीके से बोला गया है। ठीक है, बोला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, वो किसके बराबर बोला है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ये किसके बराबर बोल रखा है, 792 के बराबर है। अब यहां से वैल्यूज को रखोगे, 2 आपका एज इट इज रहेगा, पाई का मतलब आप 22/7 लिखोगे, रेडियस किसके बराबर है, h प्लस 5 के बराबर है, बाहर क्या बैठा है, हाइट बैठी है, बराबर है 792 के। अब यहां से काटोगे, अगर कुछ आपको कटता हुआ नजर आएगा तो, जैसे 11 से काटा होगा 2 पर, ये जाएगा मैडम हमारे पास कितना, 11 7 77, 11 दूनी 22। आप काटोगे 4 से कि 4 से जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 8 आपका 32 होगा। फिर यहां से जाएगा मैम हमारे पास में एच स्क्वायर प्लस का 5, उधर जाएगा आपका 18 गुना 7 करके, है ना। इस तरीके से आपकी इक्वेशन बनेगी, एच स्क्वायर प्लस का 5x, एच स्क्वायर प्लस का 5h प्लस का 5h बराबर होगा ऐसे ऐसे। इसको आप सॉल्व करोगे, फिर जाके h का मान आएगा, फिर जाके आप r की वैल्यू निकाल पाओगे, और h और r की वैल्यू आने के बाद इसने बोला है कि इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम हम सबको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर जाकर के आप यहाँ पर इन वैल्यूज को पुट करोगे कि मैडम हमें निकालनी क्या है, वॉल्यूम निकालनी है, तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू रखोगे 22/7, रेडियस आपके पास जो आएगी वो रखोगे, हाइट जो आएगी वो रखोगे, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। एक तरीका तो था ये वाला, लेकिन इस तरीके को अवॉइड करना है।
इतने लंबे चौड़े मेथड से क्वेश्चन नहीं निपटाना, इसको कर दो साइड में। मैडम फिर ऐसे नहीं करना तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना बात को। आपको निकालना क्या है यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच, हमें निकालना क्या है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7, रेडियस और हाइट मुझे पता नहीं है, रेडियस और हाइट मुझे पता नहीं है। मुझे इतना क्वेश्चन देख करके समझ में आ गया कि यहाँ पर 22 है, 22 बनता है बेटा 11 गुना 2 करके, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो 11 से भी पूरा कटेगा और 2 से भी पूरा कटेगा। मेरा जो करेक्ट आंसर है वो 11 और 2 या कहूं 22 का मल्टीपल होगा, या कह सकते हैं कि 11 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। 2 से तो सारी संख्या कट रही है, 11 से चेक करो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता तो बता देती हूँ। 11 का रूल होता है एक छोड़ के एक जोड़ते चलो। जैसे जैसे यहां जोड़ो, 5 और 4 9 हो गया, माइनस 4 और 2 6, आपका आंसर 3 आएगा। 3 आएगा तो 11 से नहीं कटेगा, या तो इसको घटाने पर 0 आए या फिर घटाने पर 11 आएगा तो वही संख्या मेरी 11 से कटेगी। जैसे एक छोड़ के एक मैंने यहां से जोड़ा ना, और फिर दोनों का अंतर लेंगे, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का अंतर लेंगे, या तो अंतर मेरा 0 आए या फिर अंतर मेरा 11 आए तो ये संख्या अपनी 11 से कटेगी। समझ आया कॉन्सेप्ट? दूसरे ऑप्शन से चेक करना, 5 और 6 और 3 9, मैडम जी 4 आएगा, 4 आएगा तो 11 से नहीं कटेगा। यहां देखो ना, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 में से 6 जाएगा, 3 3 आएगा तो 11 से नहीं कटेगा। 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 में से 9 जाएगा, 0 आएगा। हाँ जी, या तो 0 आए या फिर 11 आए। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी वाला है। कोई इतना लंबा चौड़ा काम धाम करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से क्वेश्चन को निपटा सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर देखो कितना आएगा। बोला गया था बराबर समय में, टाइम बराबर है, ए बी से 20% कम कार्य करता है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बोला जाता है एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन। और यकीन मानना, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सिर्फ हरियाणा की नहीं कह रही, किसी भी एग्जाम की, एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, रेलवे की भी, तो जो टाइम एंड वर्क के अंदर एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन बनता है ना, एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। तरीके से सॉल्व किया करो। जैसे इससे बोला कि ए बी से 20% कम कार्य करता है, कम कार्य करता है यानी कि इनकी क्षमता के बारे में बात है, इनकी एफिशिएंसी के बारे में बात कही गई है। और क्या बात कही गई है कि जो ए है वो बी से, जो ए है वो बी से 20% कम, बी से 20% कम कार्य करता है। यानी कि मैं कह सकती हूं ये 100 काम करता है तो ये 80, या मैं कहूं ये 4 काम करता है उतनी देर में ये 5 काम कर देता है। मैं कह सकती हूं जितनी देर में ए ने 4 काम किया उतनी देर में बी ने 5 काम कर दिया। या क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो कि एक दिन के अंदर एक घंटे में ये 4 काम करते हैं, ये एक घंटे में 5 काम करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि ए किसी काम को 7.5 घंटे में कर सकता है। ए 7.5 घंटे में करता है। ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, वो एक दिन में 4 काम कर रहा है। 7.5 घंटे 15/2 आएगा। यहां से काटूंगी तो कितना जाएगा 30, यानी कि आपका जो टोटल वर्क है, आपका जो कुल कार्य है वो कितना आएगा 30 आएगा। आपका जो टोटल वर्क है वो कितना आएगा 30 आएगा। क्वेश्चन ने बोला क्या है कि बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, वही काम, वही टोटल काम मुझे बी से करवाना है, वही टोटल काम मुझे बी से करवाना है। टोटल काम कितना है 30 है। बी एक घंटे में 5 काम कर सकता है, तो 30 काम को करने के लिए उसको 6 घंटे की जरूरत पड़ेगी। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहां से रहने वाला है। समझ आई चीजें? हो सकता है तुम्हें लगे मैम थोड़ा सा फास्ट चला रही है क्लास को, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ, है ना। ये शिफ्ट तुम्हारे पास होगी, या तो बहुत सारे बच्चे होते हैं यार बुक्स प्रीवियस ईयर की फॉलो कर रहे होंगे, वहाँ आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, या फिर ये हो सकता है पीडीएफ वगैरह आपने कहीं से निकाल लियो। नए क्वेश्चंस होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उसमें टाइमर लगा के तुम्हें प्रॉपर टाइम दूंगी। लेकिन अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रही हूँ, एज इट इज आप ये शिफ्ट खोल लेना, एज इट इज सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और इससे जो अगली शिफ्ट हुई होगी, 1 अक्टूबर की पहली शिफ्ट है, 1 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट है उसका सॉल्यूशन कल करा रही होंगी, तो उसको भी हो सके तो एडवांस में अपने क्वेश्चंस देख के आ जाइएगा। थोड़ा सा क्लास आपको फिर और ज्यादा हेल्पफुल लगेगी। ठीक है,
चलो फिर बोला गया ए और बी ने इतने इतने का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया है, इसने इतना लगाया, इसने इतना लगाया। पता है एक ना इन्वेस्ट इसका फॉर्मूला होता है क्या कि आपने जितने का इन्वेस्टमेंट किया है ना उसकी गुना करा दो टाइम से, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि जितने का आपने निवेश किया है ना, जितने रुपए का निवेश किया है उसकी गुना करा दो समय के साथ, आपके पास में आपका लाभ आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला है और एक ही फॉर्मूला है, सही बताऊं तो आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है पार्टनरशिप, हिंदी में जिसको बोलते हैं साझेदारी। पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना इन्हीं दो फॉर्मूले से इन्हीं एक फॉर्मूले से आपका निपट जाएगा। एक ही है बेसिकली, इंग्लिश हिंदी में लिख दिया तो दो थोड़ी ना होगे, इसी एक फॉर्मूले से पूरा चैप्टर निपट जाएगा। कैसे करना है ध्यान से सुनना। इसने क्वेश्चन ने बोला ए और बी का इन्वेस्टमेंट इसने दे रखा है, ये ए हो गया और ये मेरे पास में बी बैठा है। इनका इन्वेस्टमेंट हमें दिया गया है, कितना इन्वेस्टमेंट दिया गया है मैडम जी? ए ने तो लगाया है 22,500 का निवेश, और अगर बात की जाए बी की तो बी ने कितने का निवेश किया है बेटा? 35,000 का निवेश किया है। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मैं यहाँ से काट दो इसको, कुछ कट रहा है तो जैसे 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से जाएगा 9 पर, 25 से कम 25 से जाएगा आपका 4 पर, 9 और 14 का। ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी टाइम दे रखा है कि ए ने अपना पैसा 3 महीने के बाद निकाल लिया या बी ने अपना पैसा 6 महीने के बाद निकाल लिया, ऐसा कुछ दिया है? नहीं दे रखा। इसका मतलब दोनों ने बराबर समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करा है, दोनों का जो टाइम है वो बराबर है, दोनों का जो समय है वो बराबर है। अगर समय बराबर है तो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट में, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट में, निवेश और लाभ में डायरेक्ट रिलेशन होगा, निवेश और लाभ में डायरेक्ट रिलेशन होगा। यानी कि जो अनुपात निवेश का आया है ना वही अनुपात प्रॉफिट का भी आएगा। 9 और 14 के अनुपात में उन्होंने निवेश किया, 9 और 14 के अनुपात में ही वो लाभ बांटेंगे। तो टोटल लाभ कितना हो गया उनका अगर यहां से देख लिया जाए तो आप कहोगे 14 और 9 आपका कितना जाएगा? 23 रुपए का लाभ है, 23 यूनिट का। और इसने टोटल लाभ बोला है 27,600 का, यानी कि ये 27,600 के बराबर है। यहां से काटेंगे मैडम 23 एकम 23, 23 से जाएगा 2 पर, यानी कि आप कहोगे 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1200 आएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलो। बोला गया है बी का हिस्सा कितना है, इसके अंदर बी का हिस्सा कितना है? बी कितना है? 14। आपको यहां से 14 यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना। ये जाएगा आपके पास कितना? 14 और 2 16 और 2 जीरो बैठी है एज इट इज। क्वेश्चन का आंसर 16,800, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट होना था इस वाले क्वेश्चन का। समझ आई चीजें तो एक बार थम्स अप कर देना। और मुझे कमेंट सेक्शन में कोई बच्चा ये बता सकता है कि इसमें ए का हिस्सा कितना है, ए के लाभ का हिस्सा कितना होगा? ए के लाभ का अगर मैं आपसे हिस्सा पूछ लूं तो आंसर कितना बैठेगा? कमेंट सेक्शन में छाप देना। ए के लाभ का हिस्सा अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आंसर कितना आएगा? कमेंट सेक्शन में बता देना। जब तक चलते हैं 5वें की मुंह दिखाई करने, क्वेश्चन नंबर 5वें की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5वें पर बोला गया है प्रकार ए के चावल का मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम है और जो दूसरी प्रकार का चावल है उसका मूल्य कितना है? 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। दोनों प्रकार के जो चावल हैं उसको 2 और 3 के अनुपात में मिला दिया गया। तो बोला है मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा, ये निकालना है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, एलिगेशन से भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, और अगर चाहो तो यहाँ डेविएशन भी लग सकता था। 3 तरीके से क्वेश्चन हो सकता था। आपने किस तरीके से किया जल्दी बताओ। 3 तरीके से क्वेश्चन आपका हो सकता था, किसी भी तरीके से कर लीजिएगा। जैसे 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 एलिगेशन से बता रही हूं, ध्यान से सुनना। इसने बोला 15 किलोग्राम चीनी है, टाइप 1 की जो चीनी है वो 15 रुपए किलो वाली है, दूसरी प्रकार की जो चीनी है वो 20 रुपए वाली है, और दोनों को मिलाया गया है 2 और 3 के अनुपात में। ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। तो यही पूछा है दोनों को मिलाकर के जिस रेशो में, जिस रुपए में बेचा गया, दोनों को मिलाकर के जितने में बेचा गया, मैंने इसका नाम x निकाल लिया। इस x की वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी है, ये आपका क्वेश्चन है। दोनों को मिला करके जिस रुपए में बेचा गया, जिस मूल्य पर बेचा गया, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर एलिगेशन से जा रहे हो तो एक बात
हमेशा याद रखना क्या, कि जो बीचों बीच वाली वैल्यू होती है ना आपकी, ये जो सेंटर वाली, देखो एलिगेशन में 5 चीजें हैं, 2 वैल्यू ऊपर होंगी, 2 नीचे होंगी और एक हमारा सेंटर पे होगा। अगर आपको ये सेंटर वाली या मैं कहूँ बीचों बीच की वैल्यू निकालनी है, या मैं कहूँ x की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों की गुना, 15 दूनी 30 होगा, प्लस में इन दोनों की गुना 20 या 60 होगा, बट्टे में दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5 होगा। आप यहां से करोगे 90 के बट्टे में 5, इसको सॉल्व करोगे, आंसर कितना आएगा, 18 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि मिक्सचर को मिला करके कितने के भाव से बेच के आ रहा है, 18 के भाव से। अगर ऐसे नहीं करना तो इस चीज को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मैम 15 के भाव से 2 किलो चीनी है और उसने 20 के भाव से 3 किलो चीनी ली है और टोटल चीनी कितनी है, 2 और 3 5 किलो है। इसको सॉल्व करोगे तो वही 90/5 आएगा, यहां से भी आंसर आपका 18 बचेगा। बेसिकली वही चीज है, लेकिन ये एलिगेशन और ये सारी चीजें सजाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आंसर आ जाता है इससे। एक और मेथड भी है, वो मैं आपको आगे कभी सिखा दूंगी, जिसका नाम होता है आपका ये पहला मेथड हो गया एलिगेशन, ये आपका दूसरा मेथड हो गया सीधा करना। ये वाला मेथड ना कई बार धोखा दे देता है, ये डिजिट बड़ी बड़ी दे देगा। जैसे एक चीनी है 15.86 रुपए प्रति किलोग्राम की, दूसरी वाली है 20.84 रुपए प्रति किलोग्राम, और ए वाली चीनी ले रखे 11 किलो, दूसरे वाली 13 किलो। तब इतनी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तब ये वाला मेथड आपका फेल हो जाता है। या मैं कहूँ ये वाला, उस केस में आपका जो तीसरा मेथड है ना डेविएशन, वो बड़ा काम का होता है। डेविएशन मेथड बहुत इजीली आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। ठीक है, आगे कभी किसी क्लास में सिखा दूंगी कि डेविएशन से कैसे क्वेश्चन निकलेगा। अभी के लिए आगे चलते हैं। आगे का मतलब है अपना छठा वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इजी दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बहुत आसान था, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे इस रूट को ही देख करके डर गए हो, मैम ये क्या बवाल है ना। रूट को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना थी, सिंपल सा रूट दे रखा था। जैसे इसने रूट के अंदर आपको कैलकुलेशन दी थी 1 प्लस और 25 के बटे में 144। पहले तो इसी को निपटा दो। क्या मैं इसी को खोल लूं, कितना जाएगा, नीचे 144, ऊपर जाएगा बेटा 144 प्लस का 25, और इस पर रूट भी डला है। 144 प्लस 25 होता है 169, नीचे बैठे 144। अगर मैं इसको खोल दूं तो कितना आएगा, ऊपर जाएगा 13 और नीचे जाएगा आपका 12। 13 बट्टे में 12 सॉल्व करते हैं, ऊपर जाएगा 13, नीचे जाएगा आपका 12, बराबर किसके दे रखा है 1 प्लस x बटा 12। इसको सॉल्व करना, नीचे एलसीएम कितना आएगा 12, 12 प्लस का x जाएगा आपके पास में ऊपर, है ना। यहां से काट लीजिए, कुछ भी कटता हुआ नजर आ रहा है तो इससे ये कैंसिल, x की वैल्यू निकालनी थी, बस इतना सा ही क्वेश्चन है। आंसर कितना आएगा, एक आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। कई बार ये होता है आगे कुछ बढ़ा देगा, जैसे वो कहेगा x स्क्वायर प्लस 9 बताइए कितना आएगा, या वो पूछ सकते हैं x ट्वाइस ऑफ x क्यूब प्लस में 4 बताइए क्या होगा। इस तरीके से आगे भी क्वेश्चन को बढ़ा सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, x की वैल्यू बस हमें वहां पर पुट्टी करनी है ना। x की वैल्यू अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन दे के पूछ ले तो बस x की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना। क्वेश्चन आपका इतना सही था। अगला दे रखा था ट्रेन से रिलेटेड, कि एक ट्रक है जो 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। दूसरा बोला है बस है जो 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ट्रक की गति और बस की गति आपको निकालनी थी। यहां मुझे चाहिए ट्रक का, है ना, यहां चाहिए ट्रक और यहां चाहिए बस, और दोनों की क्या निकालनी है मुझे, स्पीड यानी कि गति लेकर के चलनी है। दोनों की क्या चाहिए, स्पीड, यानी कि हमें यहां से गति लेकर के चलनी है। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था। है तो क्वेश्चन छोटा सा, लेकिन जो ट्रिक है, जो कॉन्सेप्ट है वो बस यही है कि मैम इसके अंदर मीटर वीटर का कोई सौदा दे रखा है कि भाई यूनिट कैसे चेंज करें, वही नहीं समझ आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो किलोमीटर प्रति घंटे में निकाल दो, चाहे मीटर प्रति सेकंड में, आपकी मर्जी है, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों साइड सेम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ मीटर प्रति सेकंड ले गए, इधर किलोमीटर प्रति घंटा, गड़बड़ हो जाएगी। फिर दोनों साइड वैल्यू जो है वह सेम ही रखनी है। ठीक है, चलो वैल्यूज को रखते हैं। अब मुझे ये भी पता है क्या, कि स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। रखना जरा, दूरी कितनी है 550 मीटर की है, 550 मीटर की है, और समय कितना लगता है इसको 1 मिनट का, यानी कि 60 सेकेंड का लगता है। दूसरी साइड में चलिएगा, 33 किलोमीटर है, 33 किलोमीटर है, मैं इसको मीटर में कर दूंगी तो इंटू में 100, और नीचे समय है 45 मिनट, 45 मिनट है, मैं इसको भी सेकेंड में चेंज कर रही हूँ।
हूँ। अब यहाँ से भी आंसर मीटर प्रति सेकंड, यहाँ से भी आंसर मीटर प्रति सेकंड, यहाँ तक का तो डन है, कोई समस्या दिक्कत है नहीं। कुछ कट रहा है तो काटना, 60 से तो हमारा 60 कैंसिल होगा, 2 जीरो से 2 का है 550 है ना, ये ठीक करो, 550 मीटर, मैंने गलत लिख दिया, ये 550 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से काट रहे थे कि 11 तिया 33, इस जीरो से ये करो, 11 पंजे आपका 55, 5 दूनी आपका 10 और एक बैठी है जीरो यहाँ से, इसको काट सकते हो, 3 से जाएगा 15 पर, 5 चौका 20, 5 तिया 15 आएगा, यहाँ से सब कुछ खत्म है, यहाँ से 4/3, बट्टे का 3 इधर भेज दो, 4 आपका वहीं पर रहेगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3:4, या मैं कहूँ कि डी आपका यहाँ से करेक्ट होना था। कोई बच्चा ऐसा है जो उस शिफ्ट में हो, जिसने पिछली बारी भी ये वाला एग्जाम दिया हो लेकिन हो ना पाए हो एग्जाम, तो अब की बारी भी देने वाले हो और ऐसा लग रहा हो कि हाँ मैम ये क्वेश्चन तो मेरी वाली शिफ्ट का है, ऐसा कोई बच्चा है कमेंट सेक्शन में तो एक बारी हैंड रेज कर देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, ठीक है। चलो फिर इस पे आते हैं। बोला गया दो संख्याओं का HCF 28 है और उनका LCM 336 है। अगर एक जो संख्या है वो 112 है तो दूसरे वाली संख्या क्या होगी, आपको यहां से ये निकालना था। इतना फेमस सा फॉर्मूला है, हम सभी को पता है कि मैडम जी LCM इंटू HCF जो है वो हमेशा बराबर होगा पहली संख्या गुना दूसरे वाली के। लगा दो, LCM कितना है 336 है, HCF कितना बोला है 28 दे रखा है, और पहली संख्या 112, दूसरे वाली तो निकालनी है भाई, दूसरी संख्या ही तो निकालनी है। काटना पीटना शुरू करते हैं। 7 से कटेगा, 7 एकम 7 छिक 42, 7 चौक 28, ये जाएगा 4 चौके 16, 4 से कैंसिल करो, 4 आठे 32, 4 चौक 16, दूसरी जो संख्या वो निकालनी थी 84, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। अगले पे आते हैं, अगला रहेगा नोवा क्वेश्चन, इसमें निपटाओ क्या कुछ दिया गया है। वही शिफ्ट चल रही है, उसी सीरीज में क्वेश्चन है। जब देखोगे ना ये वाली शिफ्ट उठा करके कि आपका 1 अक्टूबर 21 अक्टूबर लिख दिया क्या इसने गलती से, आंसर करो एक बारी कितना आएगा, इसका आंसर देखो एक बारी। थंबनेल में गलती है, वही मैं मिला रही थी, है ना बेटा। पेपर तो ये शिफ्ट तो आपकी 31 अक्टूबर की है, थंबनेल पे गलती है, इसको 31 कर लेना। 1 अक्टूबर मैंने भी फिर गलती बोल दिया, जब मैंने ये देखा तो मुझे तो एक ही लगा, है ना, मुझे डेट थोड़ी ना याद थी। ये जाएगा 21 अक्टूबर है, इसको ठीक कर लेना। पेपर तो सही है, ये थंबनेल में 2 लिखना रह गया, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है ना, वो भी बेचारा इंसान ही है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि अरुणा एक सेल से स्केट्स का एक जोड़ा खरीदती है जिसपे उसको 20% का डिस्काउंट मिल गया और उसने 1600 रुपए जो हैं वो दिए हैं, तो कौन सी राशि स्केट्स के जोड़े का अंकित मूल्य था वो निकालना है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना था हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि 100, ऐसे कर लो क्वेश्चन को, अंकित मूल्य था 100, अंकित मूल्य था 100 और उसने 20 के डिस्काउंट पर वस्तु बेच दी, यानी कि वस्तु आपकी 80 में बिकी है और वो कह रहा है मैंने 1600 रुपए दिए हैं, यानी कि स्केट्स का जो विक्रय मूल्य वो 1600 पड़ गया। वो कह रहा है मैंने 1600 में बेचा और ये कह रहा है 20 का डिस्काउंट है, यानी कि मैं कह सकती हूं कि 1600 जो है वो 80 का मान दिया है और आपको यहां से 100 यूनिट की वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य फाइंड आउट करना है। बस यहीं से कटिंग करना शुरू कर दो कि ये कटेगा 4 पर, ये कटेगा 5 पर, 4 चौक 16 होता है, 5 चौका 20 और 2 आएंगे 0, यानी कि उसका जो अंकित मूल्य था, जो मार्केट प्राइस था वो 2000 था, डिस्काउंट के बाद उसको कितने का पड़ा था 1600 का। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी था, जिसमें दे रखा है x और y का मान कि x बराबर 1 के है, y बराबर 3 के है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है
और आपको निकालना क्या है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x जहाँ पे भी है 1 रख दो, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस में y जहाँ भी है वहां पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर, नीचे जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर, माइनस में होगा 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 तिया 9 1 10 होगा, नीचे 1 होगा, माइनस 3 तिया 9 जाएगा, 10 बट्टे में होगा माइनस का 8, इसको काटूंगी, माइनस का 5/4 आपका करेक्ट आंसर। माइनस का होगा, प्लस वाला नहीं होगा, ऐसे सिले मिस्टेक करते हो, हर बार करके आते हो, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 11वां क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत देखे गए हैं, साधारण ब्याज का क्वेश्चन जब भी उसने पूछ रखा है ना, तो मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में मैंने ऐसा ही क्वेश्चन देखा है जिसमें ये बोल रहा है राशि 2 गुनी होने में इतना समय लेती है, 3 गुना में कितना समय लेगा, इस तरीके के। जैसे बोला गया कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 साल में दोगुनी हो जाएगी। 12 साल का समय है, कह रहे स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें डबल स्टेप वाला भी बनता है कि कोई राशि 5 साल में 7 गुना होती है, तो बताओ कितने साल में 12 गुना हो जाएगी, वो वाला क्वेश्चन भी बनता है। वो डबल स्टेप का है, ये सिंगल स्टेप का सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है। इसने बोला है स्वयं की दोगुनी होना। स्वयं की दोगुनी का मतलब आपने 1 रुपया उधार दिया और वो 2 रुपया आपको वापस कर रहे हैं। आपने 1 रुपया उधार दिया, यानी कि आपका मूलधन प्रिंसिपल कितना था, 1 रुपया था। आपका जो प्रिंसिपल है, ये चल क्यों नहीं रहा है, आपका जो प्रिंसिपल था, मूलधन था, वो 1 था, वो 2 रुपए वापस कर रहे हैं, यानी कि आपका जो मिश्रधन है, जो अमाउंट है, वो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 1 रुपया देने से 2 रुपए वापस कर रहे हैं, यानी कि उस पर ब्याज लग गया, कितने का ब्याज लग गया, 1 रुपए का। ब्याज कितने का लग गया, 1 रुपए का लग गया, और इस 1 रुपए के ब्याज को कमाने में उसको टाइम कितना लग गया, 12 साल का। टाइम कितने का लग गया, 12 साल का लग गया। अब चाहो तो क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट क्या होता है कि मैम हम सबको पता है SI बराबर PRT बटा 100 होता है, या तो इसके अकॉर्डिंग कर लो कि SI बराबर PRT बटा 100 है, इसमें वैल्यूज को रख दो। ब्याज कितने का, 1 रुपए का, प्रिंसिपल 1 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, टाइम कितना है, 12 साल का, और बट्टे में जाएगा आपका 100। इसको जब यहां से काटोगे तो कितना आएगा मैडम, 4 तिया 12, 4 से कटेगा 25 पर, R की वैल्यू निकाल लोगे, 25/3 आएगा। 25/3% आपके पास में आएगा। नीचे 3, नीचे तो आएगा 3, है ना, नीचे तो आएगा 3, 8 तिया 24 और 1 25। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। या तो इस तरीके से कर लेना, ठीक है, जो आप भी करोगे, आपके जैसे पता नहीं कितने बच्चे करेंगे। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना था तो ले सकते थे। अब मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ। एक तरीका तो हो गया ये वाला। मैम अगर इस तरीके से नहीं करना तो कैसे करेंगे, ये हो गया मेथड नंबर 1। अगर इससे नहीं करना तो कैसे करेंगे, मेथड नंबर 2 याद कर लेना। दूसरा मेथड क्या है कि जब भी आपको ब्याज की दर डायरेक्ट निकालनी हो, साधारण ब्याज के क्वेश्चन में डायरेक्ट ब्याज की दर निकालने का तरीका होता है कि आप 1 साल का ब्याज लिख दो, बट्टे में आपका जो मूलधन है वो, और गुना बिठा दो 100 के साथ में। 1 साल का प्रिंसिपल, या सॉरी 1 साल का ब्याज, बट्टे में प्रिंसिपल, गुना बिठा दो 100 से। अब मुझे बताओ यहाँ पर ब्याज कितना है, 1 रुपया, मगर 12 साल का है, 12 से भाग कर दो, बट्टे में प्रिंसिपल, गुना बिठा दो 100 से। इसको काटूंगी, 25/3 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर। ब्याज की दर कितनी आएगी, 8 से ही 1/3। दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, ट्राई करा करो, इससे आप लोग क्वेश्चंस को टारगेट कर सको, इससे मतलब दूसरे वाले से, ठीक है। अगले पे आते हैं, ये भी बड़ा ही खतरनाक सा और सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसकी ट्रिक भी आपने बहुत सारी सीख रखी होंगी, लेकिन मैं किसी ट्रिक से नहीं बताने वाली, मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट करूंगी, ठीक है। लगाओ कितना आएगा। मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, वो ये है कि टेक्स्ट बुक के जितने भी बैचेस थे, टेक्स्ट बुक के जितने भी बैचेस हैं, सारे बैचेस को मर्ज कर दिया। चाहे आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार की कर रहे हो, चाहे हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC की कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, टोटल 300+ बैच थे टेक्स्ट बुक के, सारे बैचेस को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद सारे बैचेस को मिक्स कर दिया, और प्लस में जो आपका सुपर पास होता था ना, सुपर पास जिससे कि आप लोग मॉक टेस्ट लगाते थे, वो भी आपको साथ में फ्री मिलेगा। और ये सारी चीजें किस किस तरीके से करी है, 799 आपका प्राइस, वैसे तो 1000 रुपए है। अगर आप आज कितनी तारीख है, आज 31 है ना, आज रात 12 बजे तक आपका ये सेल रहेगा। 12 बजे के बाद ये जो प्राइस है वो 1000 रुपए में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आज रात 12 बजे से पहले कर लीजिएगा एनरोल, और
और मेरा कूपन कोड आपको दे रही हूँ NISHA22 निशा 22, इस वाले कूपन कोड का यूज कर लेना। 799 में आपको ये वाला बैच मिल जाएगा जिसका नाम है सुपर पास लाइव। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी और 300 प्लस सारे एग्जाम्स हो गए उनके बैचेस, और प्लस में आपका 300 प्लस एग्जाम्स के बैचेस, प्लस में जो आपका मोक पास प्रो लेते थे ना मोक टेस्ट के लिए, वो आपका फ्री रहेगा। पास प्रो आपका फ्री रहेगा। किस तरीके से इसमें एनरोलमेंट करना है वो मैं आपको अभी बता दूंगी। तब तक के लिए हमारे क्वेश्चन पर चल रही है, मैं बता ही देती हूँ। चलो लगे हाथों, या तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो दे रख इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया होगा, या तो उस वाले लिंक से डायरेक्ट चले जाना, ठीक है, या तो उस वाले लिंक से डायरेक्ट चले जाना। किस तरीके से होगा मैं आपको पूरा ही बता देती हूँ, बस मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए। ये वाली क्लास अपनी चल रही है टेक्स्ट बुक वाले चैनल पर, यानी कि इस चैनल पर, यहाँ पर है ना, इस वाले चैनल पर अपनी क्लास चल रही है। कोई बात नहीं, मैं इसको पूरा ही खोल लेती हूँ। ये वाला चैनल है ना, इसको खोलते हैं। ये वाला चैनल है हमारा, इसको खोलते हैं। या तो देखो इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, लिंक के थ्रू चले जाना। कैसे जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर पर जाना। मोर पे जाओगे ना तो आपको ये दिखेगा सुपर पास लाइव बाय नाउ, इस लिंक पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर ये 799 मेरी स्क्रीन पे दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कूपन लगा रखा है, ठीक है। आपके फोन में ये 1000 दिखाएगा। आपको जाना है अप्लाई कूपन पर और यहाँ जाके कूपन कोड डाल देना NISHA22 और इसको कर देना अप्लाई। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपके फोन में 799 में ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन पर वापस से आते हैं। बोला गया 17 गेंद को इतने रुपए में बेचने पर उसे 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 17 गेंद को बेचा, ट्रिक से भी बता सकते हो लेकिन नहीं बताऊंगी, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट सीख लो, बस 1 मिनट की बात है। इसने 17 गेंद को बेचा है, यानी कि 17 का विक्रय मूल्य है, तो उसमें 17 का क्रय मूल्य तो होगा ही होगा। उसने 17 गेंद को बेचा है यानी कि 17 का विक्रय, तो उसमें 17 गेंद का क्रय मूल्य तो होगा ही होगा, है ना। फिर बोला गया है 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है तो माइनस होगा। 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 5 के सीपी के बराबर हानि हुई है। एसपी एक साइड, सीपी एक साइड, ये जाएगा 17 एसपी। इधर कितना होगा, 17 में से 5 जाएगा 12 सीपी। एसपी के सामने 12 बैठ है, सीपी के सामने 17 बैठ है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 17 और विक्रय मूल्य कितना है बेटा 12 है। विक्रय मूल्य 12 है। क्वेश्चन ने तो बोला है विक्रय मूल्य 720 है, इसने तो बोला है जो विक्रय मूल्य है वो 720 है। इसने विक्रय मूल्य बोला है 720 है और मुझे यहाँ से क्रय निकालना है, कितना आएगा निकाल सकती हूँ मैं यहाँ से बिल्कुल कि मैडम 720 जो है वो 12 यूनिट का मान है। आपको यहाँ से 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं। जैसे 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 12 छिके 72, आप कहोगे यहाँ से मैडम 17 गुना 60 होगा, 17 गुना 60 होगा। ये वाला मूल्य कितना आ गया मेरे पास में, 17 गुना 60 आ गया। ये क्या है, ये क्या है, क्रय मूल्य। इसने पूछा है एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। मेरा जो क्रय मूल्य आया है ये 17 गेंद का आया है। मेरा जो क्रय मूल्य है ये 17 गेंद का है, इसको 17 से भाग कर दो। एक गेंद का जो क्रय मूल्य होगा वो किसके बराबर, 60 के बराबर। एक गेंद का जो सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा, वो 60 के बराबर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3। इसमें देखिए बड़ा ही प्यारा सा और यूनिक सा क्वेश्चन था, है ना, कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैडम 999 होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बारी 9 लिख दो, ये सबसे बड़ी संख्या। बोला गया है इन दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या है, 9 है। चेक करना क्या 9 इन दोनों को पूर्णतः विभाज्य कर देगा, हाँ जी कर देगा। तो यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, अलग से कुछ नहीं करना था, बस इतना सा ही काम था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें बोला गया था, ये भी बहुत सिंपल था, कि दो संख्या 2 और 3 के अनुपात में है, उनका जो योगफल है वो 125 है, तो ये संख्याएं क्या क्या होंगी। आप मुझे बताओगे योगफल कितना होगा, 3 और 2 5 होगा। आप बताना योगफल कितना होगा, 3 और 2 5 होगा। ये कह रहा है 125 है, मेरे अकॉर्डिंग 5 है, ये कह रहा है 125 है। मैं इसको काट दूं, 5 दूनी 10, 5 5 25, 1 यूनिट का मान 25 आएगा। इसने पूछा वो दोनों संख्याएं कौन कौन
कौन सी है, 1 यूनिट 25 है तो 2 यूनिट कितना होगा, 25 दूनी 50, 3 यूनिट कितना होगा, 25 या 75। क्वेश्चन का आंसर 1 50 1 75 ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन से भी जा सकते थे कि चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 2 और 3 के अनुपात में बैठा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी आपको नजर आ रहा होगा, है ना। इसलिए मैं हमेशा तरीके से ही सिखाती हूँ चीजों को। ऑप्शन वाला मेथड तो तुक्के वाला है भाई, किस्मत अच्छी है तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लग गया, वो वाला सीन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें बोला गया कि यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल इतना और इतना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, खतरनाक सा। इसके लिए विकर्ण पता होना चाहिए। चारों विकर्ण लिखवा रही हूँ, नोट कर लेना जिसको नहीं आता है। चारों विकर्ण क्या होते हैं, पहला लिखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर। आपसे बहुत बार पूछा जाता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का विकर्ण। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, जो अभी अभी आपका क्वेश्चन दिया गया है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आपसे काफी बारी पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है आपसे क्यूब का और एक क्यूबॉइड का। तीसरा लिखेंगे हम लोग कि डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब होता है आपके पास में घन, की घन का विकर्ण कितना है। एक लिखिएगा यहां से बेटा कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कितना है, क्यूबॉइड होता है घनाभ, कि घनाभ का विकर्ण कितना आएगा। चारों फॉर्मूलाज नोट करने हैं, चारों फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए। स्क्वायर होता है आपका वर्ग, रेक्टेंगल होता है आपका आयत, क्यूब होता है आपके पास में घन, और क्यूब हो गया भाई घनाभ, है ना। क्यूब हो गया घनाभ। चारों फॉर्मूलाज यहां से नोट करना। अगर स्क्वायर का पूछा है तो ये जाएगा आपके पास में √2a होगा। रेक्टेंगल का पूछा है √L² + b² होगा। क्यूब का पूछा है √3a होगा। क्यूबॉइड पूछा है √L² + b² प्लस में h² होगा। चारों फॉर्मूलाज नोट कर लेना। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर हो जाती हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसने बोला है विकर्ण किसका, आयत का। आयत का विकर्ण होता है, अभी अभी लिखवाया था √L² + b², और इसने कितना बोला आपको, 25 के बराबर है। कोई समस्या नहीं। कह रहा है जो एरिया है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, वो 168 के बराबर है। यहां से सॉल्व करना, जरा यहां से सॉल्व करते हैं। मैडम इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। इससे क्या होगा कि L² + b² और बराबर जाएगा 625 के, और यहां से तो कुछ है ही नहीं इसके बराबर। मुझे इतना पता है कि L + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, कि मैडम जी L का स्क्वायर + b का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ L भी होता है। इतना हम सबको पता है। L + b का होल स्क्वायर मैं यहां से निकाल लूं, किसके बराबर, लंबाई प्लस चौड़ाई का दोनों का वर्ग कितना है 625, प्लस का दोगुना लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी है 168, 168 का दोगुना करना। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 2 एकम 2 1 3। मैं सीधा कर दूं इसको 332। 8 दूनी क्या कर दिया मैंने, 8 दूनी 16 ना, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2 1 3, 336 में सीधा लिख देती हूँ। 336 में यहाँ से सीधा लिख देती हूँ। 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 6 3 9। L + b का होल स्क्वायर 961, 961 होता है बेटा 31 का स्क्वायर, इसके बराबर है। यानी कि मैं कह सकती हूँ लंबाई और चौड़ाई का योग जो है वो 31 के बराबर आएगा, और इनकी गुना 168 के बराबर है। लंबाई प्लस चौड़ाई का जो योग है वो हमारा 31 के बराबर आएगा, और दोनों की गुना 168 के बराबर आएगी। इतनी बात हम लोगों को कंफर्म है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। इसने बोला है आयत की लंबी भुजा क्या है, यानी कि ये चार जो ऑप्शन दे रखे हैं वो लंबी वाली भुजा के दे रखे हैं। समझना बात को। इसने पूछा है लंबे वाली भुजा क्या होगी, यानी कि जो ऑप्शन है वो लंबी वाली भुजा के दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा आंसर ए है, आंसर ए है कि लंबे वाली भुजा अगर उसकी 17 है तो दूसरी भुजा कितनी होगी मैडम, 31 में से 17 घटा दो, 31 में से आप 17 घटा दो, ये कितना जाएगा 11 और 15 जाएगा। दूसरी भुजा 15 होगी, 17 और 15 होगी, है ना। ये जाएगा हमारे पास, एक सेकंड रुकना, कितना जाएगा 7 5 12, ये 14 आएगी ना, इसको 14 करो, 7 और 4 11, हाँ जी, फिर तो आंसर इसी से बन जाएगा। अच्छा चलो करके देख लेते हैं। मान लेती हूं अगर मेरा आंसर 31 है, लंबे वाली भुजा 31 है तो दूसरे वाली तो 0 होगी, वैसे ही पॉसिबल नहीं। मान लेती हूं बड़े वाली भुजा मेरे पास में 24 है तो दूसरे वाली कितनी होगी, आपका होगी 7 होगी,
है ना। मान लेती हूँ एक भुजा मेरे पास में 12 है, तो दूसरे वाली भुजा मैडम 12 और ये है, तो ये भुजा तो वैसे ही छोटी वाली है, ये भुजा तो वैसे ही छोटे वाली है, ये तो होगा नहीं बेटा, 12 तो छोटी होगी ना, 31 में से 12 घटाऊंगी, मेरे पास 12 तो छोटे वाली भुजा आएगी, इसको साइड करो। ये जीरो अगर होता, अगर जीरो होता तो इनका L इंटू भी 168 कैसे आता, जीरो ही आंसर आता, ये भी हटाओ, बच गए। तो गुना करके देखना, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 आएगा यहाँ पर। इसमें करके देखना, यहाँ से नहीं बैठेगा 168, तो ये भी आंसर नहीं है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बैठेगा 24, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ आई चीजें। टोटल 15 क्वेश्चन थे, 15 में से मैंने आपको 14 क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन बीच में स्किप किया था, आपने देखा भी होगा। बहुत ईजी है, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, नोट कर लेना। किसके लिए नोट करना है, एज अ होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। और इसका आंसर जितने भी बच्चे क्लास को लाइव देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, सबकी साइड से कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए, ठीक है। क्लास आपकी कोशिश करूंगी कि रेगुलर ले सकूं, बाकी आप लोगों का जो रिस्पॉन्स, जितना जो कुछ रहेगा उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया, मान लो बच्चे आ ही नहीं रहे हैं क्लास में इस तरीके से, क्योंकि क्लास स्टार्ट किया आप लोगों की डिमांड पर, इतने सारे बच्चों का मुझे मैसेज आ रखा था, इसलिए अगर तुम्हारी साइड से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मैं इस वाली क्लास को बस ये पेपर सोल्यूशन जितने भी शिफ्ट करा के बंद कर देंगे। अगर ये है कि हाँ आप लोगों की साइड से अगर 10 भी बच्चे क्लास में मुझे दिख रहे हैं, 15 भी बच्चे मुझे मेंटेन दिख रहे हैं, ये मैं ये नहीं कह रही क्लास में 1000 बच्चा लाइव आ जाओ, अगली क्लास में कोई नहीं, मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ा रही हूँ तो मुझे स्टूडेंट भी कंसिस्टेंसी के साथ में चाहिए कि हाँ अगर 150 बच्चा क्लास में आ रहा है तो वो 150 बच्चा मुझे फिर आखिरी तक चाहिए, ठीक है। बाद में आपके एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो वाली सीरीज में मैं स्टार्ट कर दूंगी, टेंशन ना लेना। क्लास के बारे में और क्या बता सकती हूँ आप लोगों को, बस यही है। सुपर पास के बारे में एक बार फिर बता देती हूँ, क्योंकि आज रात 12 बजे तक का ही ऑफर है, अदरवाइज ये आपका 1000 कुछ में हो जाएगा भाई, सिर्फ 799 यानी कि 800 मान लो। 800 में आपको 300 प्लस एग्जाम, जिसमें एसएससी के सारे एग्जाम है। हरियाणा के बच्चे एसएससी तो देते हैं, मैं हरियाणा से ही हूँ, मुझे पता है ना, हरियाणा के बच्चों से कनेक्टेड हूँ भाई। एसएससी का पेपर तो दिया करो ना। तो इन्हों बताओ, एसएससी के पेपर में जितने भी आपके हैं, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, अपना सीएचएसएलसी, जीएलसी, पीओ, जितने भी एसएससी के पेपर है, इसके अलावा हरियाणा के जितने भी पेपर है, सारा सब कुछ आपको 300 प्लस आपके जितने भी बैच है, इवन टीचिंग के भी सारे बैचेस इसके अंदर इंक्लूड है, प्लस जो आप अलग से पास प्रो अलग से लिया करते हैं ना, वो भी इसी के अंदर ऐड है। पास प्रो ही आया करता 600 कुछ 400 कुछ का, तो है ना। तो ये देखो आप 799 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ इतना सारा सब कुछ है। कूपन कोड है निशा22, इसने याद रख लियो, ये लगाओगे तभी आपका मिलेगा 799, अदरवाइज आपके फोन में ज्यादा शो करेगा, लिंक के थ्रू कनेक्ट कर लेना डायरेक्ट, ठीक है। इतना ही रखते हैं, कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बता दियो, नहीं तो अगली क्लास में बता दियो, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।